अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं जी सब दोस्त? खैरियत से हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। हाँ, पिछले दिनों में सोशल मीडिया के ऊपर बावल नगर वाला वाक़या बड़ा वायरल है। एंड उसका ये हुआ कि वो सुलह तो हो चुकी है दोनों घरों की, और उसी से रिलेटेड एक कंटेंट आपसे छोटा सा शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और 2023 के जनवरी में थाना सदर मेलसी का एक इलाका है हेड सैफन। वहाँ पे गुलाम अब्बास नामी एक शख्स है, जिसने जिसके 2 बच्चे थे, उसकी शादी हुई थी, और वो लाहौर में कोई मेहनत मजदूरी के सिलसिले में रहता था। वहाँ पे किसी लड़की के साथ उसकी कोई दुआ सलाम हुई और बात शादी तक पहुँच गई, और उसने दूसरी शादी वहाँ से की और लड़की को लेके घर वापस आ गया। जो पहले वाली उसकी बीवी थी, वो इस लड़के का गुलाम अब्बास का सगा मामू था, उसकी बेटी थी, और वो वहाँ पे असर व रसूख वाला बंदा था। उसने किया क्या कि उसने इस लड़के को पुलिस थाना सदर मेलसी के साथ मिल के उसको गिरफ़्तार करवा लिया, और उसके बाद उसके ऊपर 9C का झूठा पर्चा दे दिया। वो जो लड़की थी, वो जो लाहौर से शादी होके आई थी जिसकी, उसको दारुल अमान भिजवा दिया गया, और ये जो लड़का है इसको जेल भिजवा दिया गया 9C का पर्चा दे के। सिर्फ़ और सिर्फ पीछे वजह ये थी कि इसने वहाँ पे शादी क्यों की। और उसके बाद हुआ ये कि उसके वालिदैन को भी तरह तरह की धमकियाँ। फिर उसके बाद वो जो लड़की है वो भी तकरीबन कोई साल उसको दारुल अमान में गुजारना पड़ा। इस लड़के की बहुत बाद में जाके कहीं पे बेल हुई। अभी तक वो ट्रायल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी तक इस मुकदमे का ट्रायल चल रहा है। अब ये जो गुलाम अब्बास नामी शख्स था, इससे मेरी मुलाकात हुई। उस लड़के ने मुझे सारी हकीकत बताई कि मेरे साथ इस तरह हुआ है। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक शादी पसंद की करना मेरे ख़्याल में कोई जुर्म नहीं है, और उसके बदले में 9C का पर्चा दे देना, मनशियात का पर्चा दे के उसको जेल भिजवा देना, ये है हमारा पाकिस्तान, ये है हमारी पंजाब पुलिस। जो कि बड़ी आसानी से आपने मनशियात का पर्चा दिलवाना है, कोई भी दिलवाना है, कोई इस किस्म की करवानी है, तो उसका एक मुकर्रर रेट के ऊपर आप करके बड़ी तसल्ली के साथ आप करवा सकते हैं। और मेरिट के ऊपर अगर बात की जाए तो मेरिट तो आप सोच भी नहीं सकते कि एक गरीब बंदे के लिए लेना तो बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ, अलबत्ता ताकतवर के लिए इंसाफ लेना यहाँ पे कोई मुश्किल काम नहीं है। वो ऐसे लेते हैं ताकतवर, जैसे ये बावल नगर वाला वाक़या हुआ। और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पुलिस इस किस्म के डेरों जो है वो करती है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस, ये तो चीज़ ही कोई नहीं है, ये तो बिल्कुल छोटी चीज़ है। इससे बड़े बड़े आप पिछले दिनों में ये लगा लीजिए कि जिस तरह जब ये PTI के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, उसमें क्या क्या नहीं हुआ। हमारे मीडिया ने कुछ रिपोर्ट किया नहीं किया, क्या मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए लोगों पे, उनकी इज़्ज़तों को किस तरह किया गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रही हैं। गुलाम अब्बास वाला जो वाक़या है, ये रियली हकीकी वाक़या है, और मैंने आप लोगों को सुनाया। केस अभी अंडर ट्रायल है। अगर उसको इसमें सज़ा हो जाती है तो वे सारी ज़िंदगी उसने जो है वो साबका सज़ा याफ्ता मुजरिम के तौर पे गुजारेगा, और जब भी कोई नया थानेदार आएगा तो उसको वो पुराने रिकॉर्ड की वजह से फिर उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और फिर ऐसे ही वो नस्ल दर नस्ल उस बेचारे के पीछे ये सारा मामला चलता रहेगा। सेम एज़ इसी की मिसाल बिल्कुल मैं उनका साथ नहीं दे रहा। जो डकैती और चोरी के मुकदमात होते हैं, उसमें भी सेम ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं पे एक दफ़ा उसको फंसा दिया जाता है, और उसके बाद फिर बाकी मुकदमात ख़ुद ब खुद ही मतलब कि बना दिए जाते हैं, और बस एक प्रोसीजर बना होता है कि एक इतने पर्चे उसके ऊपर करके, और वो रिकवरी उन्हीं मुद्दइयों से लेके जमा करके और फिर उसको चालान कर दिया जाता है। और वो बंदा जो 1 साल में या एक दफ़ा उसने कहीं कोई जुर्म किया था, तो वो फिर कोई कम से कम कोई 20-25 मुकदमे लेके फिर बेचारे को जेल भेज दिया जाता है, और फिर वहाँ से गिरफ़्तारियाँ और अगला सिलसिला फिर दोबारा से चलता रहता है। तो ये हमारे कानून है जी, और ये हमारी पुलिस है। और ये जो गुलाम अब्बास नामी शख्स का मैंने वाक़या आप लोगों से शेयर कर दिया, ये रियली वाक़या है। अभी भी आप लोग उनको मिल सकते हैं जाके। हेड साइफन के ऊपर मछली की शॉप है इसकी। ये वहाँ पे फ़िश बेचता है, वहीं से इसको गिरफ़्तार किया गया था, और जो भी अगली कार्रवाई हुई वो मैंने आप लोगों को बता दी।